जेपी हॉस्पिटल में जो अब मैक्स के पास है, तो उसका एक अपडेट लेकर आया हूँ। बहुत सारे भाइयों ने मुझे लिखा, उन्होंने बहुत समर्थन दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ग्रीवेंसेस बहुत लोगों को है, तरह तरह की ग्रीवेंसेस हैं। और इसमें जो अपडेट है वो मैं आज आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि इसमें आगे उस वीडियो का क्या प्रभाव हुआ और क्या कुछ हुआ। इस में सीजीएचएस के लोग जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया इस वीडियो के बाद, तो उसमें मैं बताऊं कि जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर पुष्पेंद्र सरोस, जो जॉइंट डायरेक्टर ग्रीवेंसेस हैं एनसीआर की और आर के पुरम में जिनका ऑफिस है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने जो वीडियो थी उसी का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की, और जो कार्रवाई की वो जो मुझे बताया वो कार्रवाई ये है कि जेपी हॉस्पिटल ने जो किया वो एकदम गलत था, वो रूल्स के खिलाफ था और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उसको शो काज नोटिस दे दिया गया है, इंक्वायरी उसकी चल रही है और हॉस्पिटल के ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा और सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, जो मुझे डॉक्टर पुष्पेंद्र सरोस जो जॉइंट डायरेक्टर हैं सीजीएचएस ग्रीवेंसेस की, उन्होंने बताया। मुझसे एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नाम्मा राव, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं हेडक्वार्टर, उन्होंने भी बात की। उन्होंने भी बताया कि इसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और ये इस तरह के कोई चार्जेस वो लगा नहीं सकते, जो गलत है। पैकेज होता है और पैकेज में ये सारा जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल हॉस्पिटल ने गलत लगाई हैं और ये सब पैसा वापस किया जाएगा और उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि जो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं वो क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए, आपके फ़ायदे के लिए मैं बता दूं, जो बताया कि जैसे टेलीफोन चार्जेस है वो इसमें नहीं आएगा, वो पे करना पड़ेगा पेशेंट को। टॉयलेटरीज है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, टेल्कम पाउडर है, माउथ फ्रेशनर है, ये इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें इलाज के लिए हैं, चाहे कुछ भी लगे, उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। ये एकदम गलत है और उसके खिलाफ सख्ताई से एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा, बताया, जो ऑर्डर भी दिखाया, और उस ऑर्डर में जो चीज़ें हुई वो है कि अलग अलग पैकेज हैं और उस पैकेज में जो छोटी मोटी जितनी भी ये चीज़ें होती हैं वो उसमें शामिल होती हैं। जैसे जो एकोमोडेशन चार्जेस हैं उसमें पेशेंट की डाइट भी शामिल होगी। ऑपरेशन चार्जेस में सब कुछ होगा। इंजेक्शन चार्जेस में जो भी इंजेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं वो सब शामिल है। ड्रेसिंग चार्जेस में जो भी ड्रेसिंग हो रही है वो सब शामिल है। जो डॉक्टर कंसल्टेंट करते हैं, विजिट करते हैं, कोई एक्स्ट्रा उनका नहीं होगा। आईसीयू सीसीयू में जो भी चार्जेज है वो जो भी लगता है वो सब अलग से चार्ज नहीं होगा। मॉनिटरिंग चार्जेस जो है वो भी एक उसके अंदर हैं। अनेस्थीसिया चार्जेस, ऑपरेशन, ये सब जो है इकट्ठे हैं और इसमें अलग से कुछ भी चार्ज नहीं किया जा सकता। ये उनका ओएम है और मैं ये जो सारी चीजें हैं इनको इसमें पीछे अपने वीडियो के नीचे लगा भी दूंगा आपके बेनिफिट के लिए। इसके अलावा जो चीजें मुझे बताई जो आपके बेनिफिट की हैं उनको भी मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। जो बताया कि एक तो सबसे बड़ी बात कि कोई भी हॉस्पिटल जो इम्पैनल्ड है वो किसी भी सर्विस के लिए मना नहीं कर सकता जो एलिजिबल सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हैं। वो कई बार कहते हैं नहीं साहब हमारे पास तो ये पेशेंट और आ गए और ओपीडी में अगर आपने आफ्टर जो ऑपरेशन के दिखाना है डॉक्टर को तो उसको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सब नहीं कर सकते, कोई डिनाई नहीं कर सकते सर्विसेज के लिए। और जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड है, जो बार बार कहते हैं कि हमारे पास अब बेड नहीं है, रूम नहीं है, ये है
इसका जो है हॉस्पिटल में कितनी बेड हैं और कितनी अवेलेबल हैं, आईसीयू में कितनी बेड हैं, कितनी अवेलेबल हैं, इस चीज का बोर्ड हॉस्पिटल लगाएगी। ये जरूरी है उस हॉस्पिटल के लिए जो सीजीएचएस के पैनल पे है। और एक जो बात जो बहुत शिकायत आ रही थी बार बार, और वो शिकायत थी कि जो इंटाइटलमेंट होता है वो कह देते हैं साहब आपका इंटाइटलमेंट है प्राइवेट रूम का, पर आपको हम सेमी प्राइवेट में एडजस्ट करते हैं और लोगों के साथ में। तो ये एकदम गलत है। उन्होंने स्पष्ट इनका ये जो डायरेक्शन है वो कहती है कि कोई भी लोअर कैटेगरी की अगर इंटाइटलमेंट से लोअर कैटेगरी उससे नीचे कुछ भी दिया जाता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो बुकलेट इनकी है जिसमें ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं इस वीडियो के नीचे इसमें लगाऊंगा, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो एक खास चीज है जो अक्सर वहां गायब मिलती है और हॉस्पिटल में होती नहीं है, वो ये है कि एक बोर्ड होगा और उसमें ये साफ लिखा होगा कि इम्पैनल्ड किसके अंडर है, सीजीएचएस सिटी वो कौन सी है। अब जैसे नोएडा है, दिल्ली है, तो ये दिल्ली एनसीआर के रीजन है, इसके अंडर आता है। इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो एज पर सीजीएचएस चार्जेस ही होंगे अप्रूव्ड रेट्स के, ये भी उस बोर्ड पे लिखा होगा। और उस बोर्ड पे ये लिखा होगा कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो किन किन लोगों को दी जाएगी। तो इसे मैं एक बार पढ़ के आपको बता दूं, जितने भी पेंशनर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सीजीएचएस कार्ड होल्डर हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि कैशलेस फैसिलिटी के वो हकदार हैं। जो भूतपूर्व मेंबर पार्लियामेंट हैं वो हकदार हैं, जो वर्तमान एमपी हैं वो भी हकदार हैं, फ्रीडम फाइटर्स हकदार हैं, और जो सीजीएचएस के, डीजीएचएस के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एम्प्लॉई हैं और सर्विंग हैं वो भी इसके हकदार हैं। इसके अलावा उस बोर्ड पे लिखा होना चाहिए कि नोडल ऑफिसर कौन है उस हॉस्पिटल में, उसका क्या नंबर है, क्या रूम नंबर है, क्या टेलीफोन नंबर है, क्या नाम है, कहां वो बैठा हुआ है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस हॉस्पिटल में सीजीएचएस का जो नोडल अफसर है उसको कांटेक्ट कर सकें। इसके अलावा उस एरिया का जहां भी ये पड़ता है तो वहां पे एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस की ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर वगैरह भी उसमें बोर्ड पे होना चाहिए। अब जैसे यहां एडिशनल डायरेक्टर जो हैं नोएडा या दिल्ली की वो डॉक्टर हन्नम्मा राव हैं, तो वो हेडक्वार्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हेडक्वार्टर जो इसको देखती हैं, उनका नाम और उनका एड्रेस उस पर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और नोडल ऑफिसर अगर बदलता है तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि उसको अपडेट रखे, बोर्ड पे भी सही करे, और उसके अलावा वो सीजीएचएस को भी इंफॉर्म करे। इसमें एक चीज और भी खास है कि हर एक हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे एक हेल्प डेस्क भी होगी सीजीएचएस की। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो वो हेल्प डेस्क पे जाके ये कर सकता है। इसके अलावा जो मैं बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात हुई और जो उन्होंने कहा कि उनका जैसे जो ईमेल एड्रेस है, अब दिल्ली एनसीआर के लिए जो ईमेल एड्रेस है डॉक्टर पुष्पिंदर सैरोस जॉइंट डायरेक्टर ग्रीवेंसेस सीजीएचएस का, उनका adhq.dl@cghs.nic.in, इसको भी मैं नीचे लिखूंगा। और जो जेडी हेडक्वार्टर्स हैं, ये जो जॉइंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर है जो पहला मैंने बताया वो था उनका डॉक्टर हन्नम्मा राव सीजीएचएस का, और ये नीचे जो grhq.dl@cghs.nic.in, ये दोनों भी मैं नीचे लिखूंगा, आप इनको ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बताया कि जो कार्रवाई की गई थी उस पे सीजीएचएस ने मुझे क्या जवाब दिया और क्या उस पे कार्रवाई हो रही है, तो मेरा फर्ज था कि मैं आपको बताऊं
और अब आगे आगे जैसे इसकी प्रोग्रेस होगी वो भी मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा, बताता रहूंगा। और ये सब लोगों के बेनिफिट की बात है, सब लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।